गांव के गरीब परिवार की कहानी। एक छोटे से गांव में, जो हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा था, एक गरीब परिवार रहता था। परिवार में 5 सदस्य थे। राजेश, जो खेतों में कड़ी मेहनत करता था और मुश्किल से इतना कमा पाता था कि परिवार का पेट भर सके। उसकी पत्नी मीना घर का कामकाज बड़ी समझदारी से संभालती थी और थोड़े साधनों में ही सब कुछ पूरा करने की कोशिश करती थी। उनके 3 बच्चे, अनु, रोहन और छोटा चिंटू, भले ही भूखे पेट सोते थे, लेकिन कभी शिकायत नहीं करते थे। गांव में जिंदगी साधारण थी, लेकिन मुश्किलों से भरी हुई। उनका मिट्टी का घर बारिश में टपकने लगता था और उनके पास केवल कुछ पुराने बर्तन, एक टूटा हुआ रेडियो और एक छोटा सा खाट था। इसके बावजूद परिवार छोटी छोटी खुशियों में संतोष ढूंढ लेता था। मीना रात को बच्चों को बरगद के पेड़ के नीचे कहानियां सुनाती और बच्चे धूल भरी गलियों में खेलते हुए एक बेहतर भविष्य के सपने देखते थे। राजेश चाहता था कि उसके बच्चे पढ़ाई करें और गरीबी के इस चक्र से बाहर निकलें, लेकिन गांव के स्कूल की फीस उनके लिए बहुत बड़ी थी। अपनी हालत सुधारने की ठान कर राजेश ने दूसरों के खेतों में भी काम करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ मीना ने गांव के लोगों के लिए कपड़े सिलने का काम शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने अपनी बड़ी बेटी अनु को स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए पैसे जुटा लिए। अनु की पढ़ाई ने परिवार में उम्मीद जगाई। वह अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छी निकली और उसके शिक्षकों ने उसकी प्रतिभा को पहचाना। उन्होंने उसे छात्रवृत्ति दिलाने में मदद की, जिससे परिवार पर बोझ थोड़ा कम हुआ। अनु को आगे बढ़ता देख रोहन और चिंटू भी पढ़ाई करने का सपना देखने लगे। कुछ सालों बाद अनु की मेहनत रंग लाई। उसने सरकारी नौकरी हासिल की और गांव लौटकर अपने परिवार और समुदाय को बेहतर बनाने का संकल्प लिया। अनु के समर्थन से उसके भाई भी पढ़ाई कर सके और परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार आया। जो परिवार कभी गरीबी से जूझ रहा था, वह अब पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गया। अन्नू ने गांव में बच्चों की शिक्षा के लिए कार्यक्रम शुरू किए और यह साबित कर दिया कि मेहनत और एकता से कोई भी कठिनाई पार की जा सकती है। संघर्षों से भरी यह कहानी एक आशा और सफलता की कहानी बन गई।